संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आज एक बड़ी सूचना के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं और एक चेहरा भी आप पहचान रहे होंगे, तो मैं उस चेहरे की एक बड़ी उन्नति जो पूरे संस्कृत गंगा को गौरवान्वित करने वाली प्रोग्रेस हुई है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जिसे कह सकते हैं, सफलता जिसे कह सकते हैं। आप क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर चयनित हैं प्रेम भैया जी। ये देखिए प्रेम सर जी, ACF RFO 2021 की परीक्षा थी, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए। और आपको दिखा दूं, RFO पद पर चयनित हुए हमारे प्रेम भैया हैं। आपको इधर बीच प्रेम भैया पढ़ा रहे होंगे क्या, जो राजस्थान RPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप GK GS भी पढ़ा रहे होंगे। बहुत दिनों से आप GK GS के एक मास्टर हैं और हिस्ट्री के बहुत बड़े, क्या करें, इतिहासकार कह सकते हैं। बड़े अच्छे मित्र भी हैं। और आप देखे होंगे कि हाँ, हम ये लोग कुछ भी लिखते हो हम तो प्रेम भैया कहते हैं। उससे दो फायदे हो जाते हैं, एक भैया भी मिल जाता है और एक साथ में भौजी फ्री मिल जाती है। तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेम भैया को। और मैं चाहूँगा कि प्रेम भैया हम लोगों के पास आएँ। ये देखिए प्रश्न विज्ञप्ति है जिसमें इनका रिजल्ट आया था और ये नाम हम लोग ढूंढ रहे थे। प्रेमचंद्र मिश्रा, इनका नाम चयनित है यहाँ। प्रेमचंद्र मिश्रा के नाम से आप का रिजल्ट आया। कल ही से हम लोग बहुत खुश हैं, तो मुझे लगा कि इस खुशी को आप सबके साथ शेयर किया जाए। और मैं चाहूँगा कि 2 मिनट आकर के अपनी इस पूरी जर्नी में जो उन्होंने संघर्ष किया है, कितने सालों से PCS की परीक्षाएं दे रहे थे, मेंस लिख रहे थे, हमसे मिलना हुआ आपका तब जब ये संस्कृत को एक मुख्य परीक्षा में संस्कृत को स्वीकार किया और हमारे पास आए, तब से हम लोग साथ में हैं। और संयोग ऐसा है कि हम प्रेम भैया के साथ संस्कृत गंगा में ही रह रहे हैं। तो देखिए, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और खुश हूँ, पूरा संस्कृत जगत खुश है। आप क्या कहना चाहेंगे इस खुशी में? और मैं आपसे कह दूं कि भैया से ज़्यादा मेहनत भौजी की है, पूछ लीजिएगा, ये बताएंगे भी। सही है। बंधु नमः संस्कृताय। और आपकी ओर से जो है कल से बहुत सारा प्यार मिला है। संस्था के जितने भी लोग हैं, जो भी जुड़े हुए हैं संस्कृत गंगा और परीक्षा गंगा की ओर से, और सभी को मैं पुनः एक बार जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। और थोड़ा सा जो है जो हमारा अनुभव रहा है हम आपके साथ उसको शेयर करना चाहते हैं। और ये साथ में यही बताना है कि हम कल भी बोले थे कि 1 दशक से ज़्यादा की मेरी ये यात्रा है, लगभग 1.5 दशक कहा जाए तो कम नहीं होगा। और इस बीच जो है निरंतर असफलताएं मिलती रहीं और कभी कभी तो नकारात्मकता इतना ज़्यादा बढ़ जाती थी कि हम क्या ही कहें। और कोविड के बाद जो है फिर आप जान ही रहे हैं, गुरुजी से मिलना हुआ और हमको नहीं लगता है कि उनके सानिध्य में आने के बाद आप 10 मिनट भी नकारात्मक रह सकते हैं। वहाँ आना मतलब गुरुजी से मिलना, उसके बाद इस गंगा के तट पर वास के बाद ये लगातार तीसरा रिजल्ट है। हाँ, ये है कि फाइनल ये कल पहला हुआ है। इससे पहले भी 2 जगह चयन हुआ है, लेकिन अंतिम चयन की लिस्ट ये पहली है। तो गुरुजी से मिलना हुआ, उसके बाद ही शुरुआत है इन सब चीज़ों की। और अब तो हमें खुद इस बात में असमंजस है कि मैं किसे पकड़ूंगा और किसे छोड़ूंगा। मतलब कहाँ कि ये था जीवन में खाली हाथ न जाना पड़े। आज हमारे सामने ये है कि हम किसका चयन करें। ठीक है, तो ये गुरुजी के सानिध्य और संस्कृत गंगा में रहने का जो है वो है प्रतिफल है। और अंत में यही कहना है आप लोगों से कि निराशा जो है होती है, इसमें कोई बात नहीं है भाई। 10 बार से अगर 1 साल में 3 परीक्षाएं लेता है तो मिनिमम 30 असफलताएं होती हैं। 3 प्रतिवर्ष 3 असफलता झेलते हैं हम लोग। इंटरव्यू में पहुँचते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट नहीं रहता है तो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, एक बार जब नाम छप जाता है आपका, देख रहे हैं पीछे, फिर ये पुरानी यात्राएं, पुरानी घटनाएं, ये सब आप भूल जाएंगे। कल भी लोग यह कह रहे थे कि बस 6 महीने में आपको लगेगा कि हम 6 साल से नौकरी कर रहे हैं। ठीक, तो आप गुरुजी तो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हज़ारों लोग सफल हुए, वैसे उनमें एक नाम हमारा भी जुड़ गया। थोड़ा सा यहाँ रहने से आत्मीयता है। और ये भी जान लीजिए, मतलब एकदम टूटने के कगार पे पहुँच गए थे, तब हम यहाँ पहुँचे। और फिर देखिए कहाँ तक उन्होंने हमको पहुँचाया कि हम बताएं ना, कहाँ ये था कि एक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। और हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक मिलकर 4 ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे मुझे। अब उनमें से गुरुजी से ही पूछ के हम जो है देखेंगे कि गुरुजी किस पर राजी होते हैं, क्योंकि आगे आने वाला जीवन हम लोग कुछ ऐसा गुरुजी के मार्गदर्शन डिसाइड करेंगे जहाँ कि आपके लिए तो कुछ न कुछ करते ही रहें। ठीक है, आपसे नाता न टूटे, वही उसी पद का चयन किया जाएगा कि संस्कृत गंगा की सेवा हो, संस्कृत की सेवा हो। बाकी तो ये चलता रहेगा।
तो बस बंधुओं इतना ही, और बाकी शाम को भेंट होगी तो पुनः इस संबंध में आगे। आप सबका एक बार कोटिशाह हृदय से धन्यवाद। और बस तो मित्रों मैं बता दूं कि हमें प्रकृति बहुत पसंद है, जंगल बहुत पसंद है, नदियाँ, तालाब। तो शायद भगवान ने मेरी उस विनती को सुन ली। वैसे मैं आपको बता दूं कि यात्रा की शुरुआत है, अभी समापन नहीं है। और हम लोग ये जो सपना देख करके आए थे प्रेम भैया के साथ पीसीएस में, कि पीसीएस का जो सबसे बड़ा पद होता है एसडीएम का, वहाँ तक की यात्रा करनी है। लेकिन अभी ये जो रिजल्ट आया है तो मुझे लगता है कि इनको बहुत सारे घनघोर जंगलों में रहने का अवसर मिलेगा। और मुझे भी जंगल बहुत पसंद है, प्रकृति पसंद है। तो निश्चित रूप से भैया जहाँ रहेंगे, प्रेम सर जी जहाँ रहेंगे, तो हम लोग भी पीछे पीछे पहुँचते रहेंगे। और कुछ छुट्टियाँ बिताने का मन है किसी जंगलों में। तो जब ये इस पद पर कुछ दिन काम कर लेंगे और इनको जंगलों की समझ हो जाएगी तो हम लोग आपका सानिध्य जरूर पाएंगे। लेकिन अभी संस्कृत को साथ लेकर के आपको एसडीएम तक का सफ़र तय करना अभी इतना बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी को, सभी लोग आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखिएगा, स्नेह अपना बनाए रखिएगा। जो हमसे बड़े हैं, जो प्रेम भैया से बड़े हैं, वो अपना शुभाशीष बनाए रखेंगे, जो छोटे हैं वो अपना स्नेह बनाए रखेंगे।